हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने डीओबी लिमिट क्रॉस के ऊपर वीडियो बनाई थी। अब जब आप डीओबी लिमिट क्रॉस की वो प्रक्रिया कर लेते हैं जो हमने वीडियो में बनाई थी, उसके बाद आप उसे अपडेट करवा लेते हैं। तो अपडेट करवाने के बाद आपको जो स्लिप मिलती है, उस स्लिप के रिजेक्ट होने का आपको वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है। जब वो स्लिप रिजेक्ट हो जाए तो रिजेक्ट होने के बाद आपको मेल करनी होती है, ईमेल करनी होती है यूआईडीआई को। और इस मेल का भी अपना एक तरीका होता है। ध्यान रहे, स्लिप के रिजेक्ट होने के बाद ईमेल करनी है, उससे पहले नहीं। जो तरीका यूआईडी ने बताया है उसी तरीके के हिसाब से आपको मेल करनी है, जब ये बेहतर आपकी बात सुनी जाएगी। इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी कार्यालय में एक फॉर्मेट दे रखा है कि आपको इस फॉर्मेट के में एप्लीकेशन देनी है, जो भी एप्लीकेशन आप दे, और आप दे रहे हैं किसी और फॉर्मेट में। तो देखो, क्या आपकी बात सुनी जाएगी? नहीं, क्योंकि उन्होंने फॉर्मेट दे रखा है। तो आपको भी ये ईमेल जो करनी है, नंबर वन रिजेक्ट होने के बाद करनी है। और इसका एक अपना एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको इसमें इन डॉक्यूमेंट के आधार पर एक पीडीएफ बना लेनी है, इनको अटैच करते हुए। देखो, मैंने जैसे बना रखी है, मैं दिखा भी देता हूं आपको। अक्सर मैं सही, जैसे कि ये पहला आपको स्लिप जो रिजेक्ट हुई है, जो आपने अपडेट करवाई, उसके बाद डीओबी सर्टिफिकेट, उसके बाद एसडीएम लेटर हो आपके पास, बेहतर नहीं हो तो कोई भी कई बात नहीं। एफिडेविट, ये जरूरी है, ये जरूरी डॉक्यूमेंट है। अगर इनके बाद आप ट्राई करोगे, इनके अलावा ट्राई करो, नहीं हो पाएगा। ये मार्कशीट, अगर मार्कशीट आपके पास है तो लगा दीजिए। ये मैंने ऐसे ही ऑप्शनल लगा रखी है, मतलब ये जरूरी नहीं है, हो तो लगा दीजिए। और ये फुल आधार, फुल आधार भी आपको, ये आपको तैयार कर लेनी है। और तैयार करने के बाद आपको ईमेल करनी है। अब ईमेल का भी तरीका है। क्या तरीका है ईमेल का भी, समझिए। देखो, ईमेल का अपना एक तरीका है और इस प्रकार आपको ईमेल करनी है। आप जाएंगे अपने ईमेल पे, लिखेंगे, यहाँ मेल लिखनी शुरू करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मेल मुझे लिखनी है। इस मेल पे किसको लिखनी है? यहाँ आप देखिए, मेल लिखेंगे help@uidai.gov और .in। इस एड्रेस पर आपको मेल भेजनी है। फिर यहाँ सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, इस बात को आप ख्याल रखिए। सब्जेक्ट में लिखना है आपको डीओबी। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे देख लिए, डीओबी अपडेटेड, डीओबी अपडेटेड वाया एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल हैंडलिंग प्रोसेस। ये आपको लिखना है उसके सब्जेक्ट में। अब यहाँ मेल में क्या लिखना है? मेल में सिंपल से आप क्या लिखेंगे? मेल में लिख देंगे डियर सर, यस। अब हो सकता है मैम भी हो, डियर सर मैम। नीचे ये हमने लिख दिया डियर सर मैम। और आपको फिर यहां लिखना है आई हम्बल रिक्वेस्ट, आई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज अपडेट माई डीओबी। बस इतनी सी बात, माई डीओबी, ये इतनी सी बात। इसके नीचे आपको क्या लिखना है? इसके नीचे थोड़ा जाइए, अपना नाम, यहाँ सामने फिर नाम लिख देंगे, जो भी नाम होगा नाम। नाम के नीचे आपको अपना आधार, आधार नंबर, ये आधार नंबर आप लिख देंगे। आधार नंबर के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो वर्किंग में है, वो मोबाइल नंबर आपको लिखना है। मोबाइल नंबर जस्ट इसके नीचे, आधार के नीचे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल। और मोबाइल के नीचे आपको लिखना है यूआरएन नंबर। यूआरएन मतलब अपडेट, है ना। जैसे पहले ईआरएन होता है ना, ये यूआरएन नंबर। यूआरएन मतलब स्लिप पे जो नंबर होता है। कुछ स्लिप जो है ना वो एस से शुरू होती है, तो आप एस से लेके पूरा नंबर आपको लिख देना है। जो भी स्लिप पे नंबर होगा वो वहां आपको लिख देना है। और इसको लिखने के बाद आपका नाम आ गया, आपका यहाँ पे आधार नंबर आ गया है, तो आपको ये लिखना है। और ये लिख करके यहाँ पे अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और यूआरएन नंबर, इसके लिखने के बाद आपको अपनी जो पीडीएफ है वो अटैच आपको कर देनी है। जैसे यहाँ पे अटैच का बटन है, अटैच में आप फाइल पर क्लिक कीजिए। और फाइल जहाँ भी आपकी जो सेव होगी वो पीडीएफ फाइल, वो आपको अटैच कर देनी है। ये अटैच कर देनी है और बस सेंड कर देना है। इतनी सी बात लिखनी थी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना बस। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये आपको याद रखना है, डीओबी अपडेट वाया एक्सेप्शनल हैंडलिंग प्रोसेस। इस अपडेट को आप इतना करने के बाद उसी दिन आपके पास एक मेल आ जाएगी।
एक मेल जब भी आ जाएगी और एक मेल फिर 3 से 4 दिन बाद आ जाएगी। उस मेल का आपको वेट करना है। जब वो मेल आ जाएगी, पहली मेल आएगी कि आपकी रिक्वेस्ट हमें प्राप्त हो गई है, फिर उसके 3 से 4 दिन बाद या 4 से 5 दिन बाद आपको वो आएगी जिसमें ये लिखा हुआ होगा, ये आपकी मेल करने के 3 से 4 दिन बाद आएगी, ये लिखा हुआ होगा, डियर रेजिडेंट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द मैटर ऑफ आवर नोटिस, योर रिक्वेस्ट नंबर इतना, योर डॉक्यूमेंट आर इन ऑर्डर एंड योर डीओबी अपडेट विल बी प्रोसेस्ड। जब ये मैसेज आपके पास आ जाए तो फिर समझिए आपका जो है ना 30 से 90 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा 100%। लेकिन आपको तरीका वही फॉलो करना है जो मैंने डीओबी अपडेट वाले में बता रखा है। उसके अलावा यदि आप कोई तरीका या कोई डॉक्यूमेंट, उसमें मैंने एक एफिडेविट बता रखा है वो भी। अगर फिर भी अभी भी आपका कोई कमेंट है तो आप अपना कमेंट छोड़िए, अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको मैं जवाब जरूर दूंगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।